हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सालनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएसटी विद सालनी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने है उसने हमारे ITR-V यानी कि जो हमारा एक्नॉलेजमेंट होता है उसमें कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। वो मेजर चेंजेस क्या क्या हैं और कैसा अब हमारा निकलेगा। बहुत से लोग डर गए हैं क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है वो काफ़ी चेंजेस कर दिया गया है। वो चेंजेस क्या क्या है? FY आपके 19-20 यानी AY 20-21 के लिए। सो इन अर्लियर ईयर वी हैव ओनली ITR-V एक्नॉलेजमेंट जनरेटेड आफ्टर द फाइलिंग। जैसे ही हम फाइल करते थे वैसा ही हमारा एक्नॉलेजमेंट जो लेट होता था वो हमारा तुरंत जनरेट हो जाता था। लेकिन अब इन केस में ऐसा नहीं है एंड वेरीफाइड ROI अब आपका ऐसा नहीं है। नाउ इन AY 2021 आफ्टर फाइलिंग ROI देयर विल बी जनरेट एन ITR-V जिसका नाम होगा इंडियन टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म। इसमें आपका होगा वेयर द डाटा ऑफ ROI इन फॉर्म ITR-1, ITR-2, ITR-3, 4, 5, 7 फाइल तो हो जाएंगे बट नॉट वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आपका वेरीफाई नहीं होता है तो वो आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ऑफ ITR-V यानी कि उसमें आपको साइन करके आपको भेजना होगा। तभी जब वो वेरीफाई हो जाएगा तभी आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। पहले केस में क्या होता था, जब कुछ लोगों को बैलेंस शीट बननी होती थी तो वो उसको एज ए प्रूफ दे देते थे जबकि वो हमारा वेरीफाई नहीं होता था। तो अब इन केस में क्या होगा, जब तक कि आप वेरीफाई नहीं करवाएंगे तब तक कि वो आपका जो होगा ITR-V वो वैलिड नहीं होगा। देयर आर नो इनकम डिडक्शन टैक्स इन दिस ITR-V। जो आपका ITR-V अब निकलेगा उसमें ना ही इनकम दिखेगी ना ही आपका कोई डिडक्शन दिखेगा। देयर इज़ अ जस्ट वेरिफिकेशन फॉर्म। ये एक तरीके से जस्ट केवल वेरिफिकेशन फॉर्म ही होगा जिसमें आपको साइन करके भेजना होगा। जब वो वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पोर्टल पे ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस वेरिफिकेशन फॉर्म कैन बी आइदर बी वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली और बाय सेंडिंग इट टू। आपको कौन से एड्रेस पे सेंड करना है, आप या तो इलेक्ट्रॉनिकली इसको वेरीफाई करवा लीजिए या फिर सेंड कर दीजिए इस एड्रेस पे। सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बेंगलुरु 560500। या तो आप ऑर्डिनरी पोस्ट कर दीजिए या फिर आप जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू इसको आपको सेंड करवाना होगा। देन आप बात करती हूँ ITR-V कैन बी वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू। आप आधार OTP के थ्रू भी जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपको लॉगिन करना होगा फाइलिंग अकाउंट थ्रू। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना ITR जो है वेरीफाई करवा सकते हैं। थर्ड अगर बात करूं तो आपका अगर कोई प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट है यानी कि जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उसके थ्रू भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट है तो आप उससे भी अपना ITR वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपके पास बैंक ATM है तो आप उसके थ्रू भी अपना ITR-V फाइल करवा वेरीफाई करवा सकते हैं। ऑन सक्सेसफुली वेरिफिकेशन द रिटर्न फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट जो कि होगा इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट कैन बी डाउनलोडेड from e-filing portal as a proof of completion of process of filing the ROI। आपका जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको अपना एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, अदरवाइज़ आपका वो वेरिफिकेशन जब तक कि वेरीफाई नहीं होगा तब तक कि आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि वो हमारा कैसे आएगा। जो हमारा अब होगा ITR-V उसमें आपका यहाँ पे आएगा नेम, आपका लिखा होगा फॉर्म जो होगा ITR-V, यहाँ पे असेसमेंट ईयर लिखा होगा, पैन होगा, नेम होगा, फॉर्म नंबर होगा, फाइल एंड सेक्शन होगा एंड आपका जो होगा एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। देन आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में आपका हो जाएगा जो भी आपका नाम, जिसके आप पुत्र या पुत्री हैं उनका फादर का नेम होगा,
देन आपका वेरिफिकेशन डेट के बाद आपकी जो भी होगी आपकी सारी डिटेल यहाँ पे होगी। उसके बाद आपको सिग्नेचर वाले पॉइंट में सिग्नेचर करके इसको जो मैंने आपको एड्रेस बताया इस एड्रेस पे आपको 120 दिन के अंदर सेंड करना पड़ेगा। अगर 120 दिन के अंदर आप सेंड नहीं करते हैं तो आपका ITR जो है इनवैलिड हो जाएगा। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आपको ये वाला ITR मिलेगा, जिसमें आपका होगा नाम होगा इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, जिसमें आपका असेसमेंट ईयर होगा, पैन नेम, एड्रेस, स्टेटस, फॉर्म नंबर, फाइल एंड सेक्शन जिस भी सेक्शन में हुआ होगा वो, एंड आपका जो करंट अमाउंट वगैरह वगैरह होगा वो आपका इस तरह इस डिटेल में फिल होकर आपका जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपको इस तरह फॉर्म में आपको मिलेगा। मैं एक बार छोटा करके भी दिखा दे रही हूँ, इस फॉर्म में मिलेगा। और इसको जो है आपको बेंगलोर नहीं सेंड करना पड़ेगा, इसी की वैल्यू होगी जो कि हमारे पहले होती थी उससे काफ़ी डिफरेंट अब इस बार कर दिया गया है। इसीलिए अब तक कि आपका अगर वेरीफाई नहीं होता है तो आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।